प्रदान करता हूं। आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्य कुमार जी करेंगे। साथ ही मैं सर से विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया माल्यार्पण और पुष्पांजलि के द्वारा कार्यक्रम का आगाज करें। प्रवेश करने का अवसर मिला है, यह हमारे अत्यंत सौभाग्य की बात है। आज की इस संगोष्ठी के संदर्भ में आपके राजनीतिक गुरु कृष्ण सिन्हा जी थे। 1948 में अर्थशास्त्र से एमए करने के पश्चात आप राजनीति में प्रवेश किए और प्रथम, द्वितीय और पांचवी लोकसभा में आप लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए और 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में भी चुने गए। साथ ही आप रेल मंत्री व अन्य पदों को भी विभूषित किए और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को, जो अपने संदर्भ में उस समय पिछड़ी विचारधारा का द्योतक था, उसको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास जी जान के साथ आपने किया। अब मैं इस संगोष्ठी का आरंभ करते हुए सबसे पहले अशोक जी को आमंत्रित करूंगा कि वह अपने विचार और वक्तव्य आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रिंसिपल सर, तिवारी सर और मंचस्थ हमारे बुजुर्गजन हैं, सारे टीचर्स, उपस्थित शिक्षकेतर कर्मचारी, टीचर्स, छात्र छात्राएं, जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय ललित बाबू, जो कि सहरसा के रहने वाले थे और उनका संबंध बलुआ बाजार है। आज स्टेशन भी पहले उनके नाम, उनके बगल में बसंत जो कहा गया गाँव, जस्ट उसको बलुआ बाजार के नाम से जब रेल मंत्री बने थे तो बहुत ही वो पिछड़ा इलाका था, कोसी का बहुत ही पिछड़ा इलाका था। उनको जोड़ने का काम उन्होंने उस समय किया था। और पिछली बार जो तबाही आई कोसी में, जो नेपाल के माध्यम से जो बाढ़ आई, उसमें वो वहाँ तक बलुआ बाजार वगैरह ध्वस्त हो गया वो स्टेशन। फिर उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। तो ललित बाबू जो हमारे बिहार के थे, तो सबसे पहले गौरव की बात तो यही है कि वो बिहार के थे और उनकी कर्मस्थली और जन्मस्थली ये मिथिलांचल का इलाका था। मिथिलांचल का आना शुरू हुआ, लोग यहाँ कल कारखाना लगाने का सोचने लगे, जो सब कुछ होते हुए यहाँ गरीबी थी, क्योंकि खेती पर ही लोग आश्रित हुआ करते थे। तो इन्होंने सोचा यदि यहाँ परिवहन की व्यवस्था हो जाएगी तो इसका विकास हो। मिथिला का लोग कहता है कि उसी समय बम विस्फोट हुआ, जो विकास की धारा बहनी चाहिए थे रुक गए। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी किंवदंती है जो इनके साथ दुर्घटना कराया गया, तो बाद में केस वगैरह भी चला, आज भी केस चल रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। बाद में इनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र, जो कि वो भी एलिस कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, बाद में आपको मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने मिथिला के विकास के लिए और मैथिली के विकास के लिए बहुत कुछ किया। और वही कारण है जो मैथिली का इतना विकास हुआ, संघ लोक सेवा आयोग में उसका स्थान मिला, बिहार लोक सेवा आयोग में उसका स्थान मिला, और आज मिथिला का निरंतर विकास हो रहा है। तो इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज महाविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से इनका सत सत नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, मंच पर उपस्थित विद्वत्जन, महाविद्यालय परिवार के सभी बंधु और बाहर
जिसको ललित बाबू के नाम से पुकारा जाता रहा है। हमारे इतिहास में अनेक ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी योगदान कम और उनकी मृत्यु पर ज्यादा चर्चा होती है। गांधी की हत्या हुई, इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई और इसी क्रम में ललित बाबू की भी हत्या हुई। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान सुभाष बाबू भी हमारे इसी तरह से ऐसे शख्सियतों का मृत्यु के प्रति जो उनका ऐसा मामला है तो हम सब लोगों के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, संचालन कर रहे डॉक्टर पांडे सर, मंच पर उपस्थित आदरणीय तिवारी सर, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण, इस सभा में मौजूद सभी सम्मानित शिक्षकगण, सभी सम्मानित अतिथि शिक्षकगण, शिक्षक और सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण, आज हम लोग ललित बाबू की जयंती के मौके पर आए हैं और साथियों की बात सुन रहे थे तो अनिल जी का एक बात मुझको याद आया कि अनिल जी तीसरा में पढ़ रहे थे तब ये सुने थे। मुझको नहीं याद है कि मैं किस वर्ग में पढ़ रहा था, लेकिन वो बचपन जरूर था और शाम का धुंधलापन था और गांव में बत्ती जल गई थी, मुझको जो याद आ रहा है। और बाजार की ओर से जो लोग भी बाजार गए थे हमसे, मेरा बचपन समझिए कि क्या रहा होगा, तो वो बड़ी तेजी से लौटते थे तो रास्ते में अपने घर के ही बगल बने वो जो ग्रामीण इलाका मेरा, अब ना शहर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि हम लोग शहर में हैं और ये जितवार हो, लेकिन आप सोचिए कि उस जमाने में 75 में क्या रहा होगा हमारा ग्रामीण इलाका, जब बिजली भी इस इलाके में नहीं थी। हाँ, कॉलेज जरूर था हमारे पास, हाई स्कूल भी था, बिजली नहीं। तो वो जो बाजार के लोग लौट रहे थे तो एक आदमी कहा कि अभी ललित नारायण मिश्रा की हत्या हो गई, तो वो कहा के चला गया। हम लोग बच्चों का ढूंढ रहा होगा, शाम का धुंधलापन था। दूसरा एक आदमी आया कुछ देर के बाद, कहा कि हाँ, पहला आदमी गया जो कहा कि ललित मिश्रा की हत्या हो, और कुछ देर के बाद एक दूसरा आदमी पास किया तेजी से, तो रुकने पर चर्चा में उसने कहा कि ललित नारायण मिश्रा की हत्या हो। तो उस दूसरे आदमी को मुझको आज भी याद है कि मैंने कहा कि नहीं, अरे कहा कि ललित मिश्रा की हत्या हो गई है, तुम कह रहा ललित नारायण मिश्रा की हत्या हो गई है। ये था बचपन का वो सबूत जो मैंने अपने सामने होगा कि ललित मिश्रा और ललित नारायण मिश्रा दोनों एक ही थे। मेरे बचपन का ना समझ था, इसलिए वो घटना आज भी मुझको याद है कि कितना छोटा मैं रहा होगा कि मैं ललित नारायण मिश्रा कहने पर उसको कहा कि नहीं, ललित मिश्रा की हत्या हुई, और वो दिन आज भी मुझको शाम याद है। अंधेरे के धुंधलेपन में रोशनी रही होगी, बम फेंका गया था, ललित बाबू घायल हुए थे, और कई कहानियां जिसको हम अनकही कहानियों में भी गिन सकते हैं। सिलसिलेवार ढंग से उस पूरे घटना का देखने का अवसर मुझको लगता है कि यहाँ बैठे हम लोग को नहीं मिला है, हम लोगों ने सुना है। लेकिन वो समस्तीपुर का प्लेटफॉर्म नंबर उस जमाने का 3 हुआ करता था, और संजोग से आज का भी वह प्लेटफॉर्म 2 और 3 हो गया। 75 से लेके बीच के वर्षों में छोटी लाइन से बड़ी लाइन का जो सपना ललित बाबू ने देखा था, और जिस विस्तार से बड़ी लाइन का विस्तार हुआ, और उसी बड़ी लाइन के कारण के विस्तार के क्रम में, उद्घाटन के क्रम में उनकी हत्या हुई थी। वो प्लेटफॉर्म उस समय छोटी लाइन के कारण एक रोसड़ा की ओर था, दूसरा प्लेटफॉर्म दरभंगा की ओर था, और वो जो प्लेटफॉर्म जहां शहादत स्थल है उसमें भी 3 नंबर प्लेटफॉर्म रोसड़ा की ओर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म दरभंगा की ओर। छोटी लाइन का जमाना था, और बाद में जब बड़ी लाइन आया तो उसका प्लेटफॉर्म हो गया कि अब जो 1-2 था वो एक प्लेटफॉर्म में हो गया,
1 नंबर, और वो जो 1, 2, 3, 4 था, अब वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के बगल में 3 नंबर हो गया। तो आज का 2 नंबर और 3 नंबर जो प्लेटफॉर्म हमारा है, जिसका प्लेटफॉर्म तो एक ही है, लेकिन 2 और 3 हम लोग रेल में लिखता है, वहीं पर शहादत स्थल है। और मैं तो समझता हूँ कि अपने कॉलेज के सभी साथियों से एक आग्रह करूंगा कि अगर कभी मौका मिले, और जब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हम काम कर रहे हैं और ललित बाबू की 101वीं जयंती मना रहे हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल के उस शहादत स्थल को भी जब आप देख लेंगे तो आपके मानस पटल पर ललित बाबू का शहादत और ललित बाबू की जयंती हमेशा के लिए बच जाएगी। ये सुझाव हम देना चाहते हैं। और ललित बाबू आज भी विकास के नाम पर, हम ललित नारायण मिश्रा जी को भूल नहीं सकते, सदियों तक कोई नहीं भूल सकता है। आप कल्पना कीजिए कि जिस इलाके में हम पैदल नहीं जा पाते थे, वो जो दरभंगा के आगे बलुआ बाजार, सहरसा, मधेपुरा, जो भी इलाका था जहां हम पैदल जाने की स्थिति में नहीं थे, 9 महीना बाढ़ का पानी घेरे हुए है, इलाका डूबा हुआ है, गरीबी है, बेकारी है, बेबसी है, उन इलाके के लोगों को अगर शहर तक किसी ने जोड़ने और पहुंचाने का काम किया तो उसका नाम ललित नारायण मिश्रा था। और हम ललित बाबू को याद करते हैं जब पहली बार दरभंगा से लोखा के लिए गाड़ी चली थी, तो आप तमाम लोग जान लीजिए कि इलाके के लोग उस जमाने में रेलवे लाइन के किनारे खड़े थे कि आज रेलगाड़ी आने वाली है, क्या बात, रेलगाड़ी आ रही है। और जैसे लगता था कि कोई बारात जब पहले गांव में आती थी तो गांव के हर दरवाजे की महिलाएं, पुरुष खड़ी होके उस बारात का आगमन देखती थी, उसी तरह जब दरभंगा से लोखा पहली बार रेल चली थी तो उस इलाके के लोगों ने देखा था। और ये कहानियां मैं इसलिए जानता हूं कि आप तमाम लोग जान लीजिए कि जिस मिट्टी पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, यहाँ के सारे लोग रेल के ड्राइवर हुआ करते थे। अधिकांश लोग रेल के ड्राइवर हुआ करते थे जो उस इलाके में रेल को लेके, गाड़ी लेके जाते थे। और उन लोगों से सुनी हुई बात, इसलिए ललित बाबू याद किए जाते हैं और ललित बाबू को विकास के रूप में हम देखते हैं। और अभी कहा राजदेव बाबू ने कि ललित बाबू ने जो रेल का सपना देखा था मिथिलांचल के इलाके में, उत्तर बिहार के इलाके में, और 1971-72 में जो योजना उन्होंने बनाया था उत्तर बिहार को रेल के नक्शे पर जोड़ने के लिए, आज भी उन योजनाओं को अभी तक इतने वर्षों के बाद भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। और उस योजना का नाम है सकरी हसनपुर रेल लाइन, जो अभी तक कुशेश्वर नहीं पहुंचा है। और इधर से हम हसनपुर से सकरी कुशेश्वर नहीं पहुंच पाए हैं, आज भी काम चल रहा है। ये था बड़ा सपना। और दुनिया में जब भी विकास की बात होती है, जब आवागमन और यातायात मजबूत होता है, वही इलाका विकास का रफ्तार पकड़ता है और उसी इलाके का विकास होता है। और इसी काम में ललित बाबू लगे हुए थे, चाहे जिन कारणों से उनकी हत्या हुई, लेकिन बिहार ने अपने विकास के बेटे को खो दिया और बिहार के विकास को प्रभावित किया गया। ये तो सच्चाई है। इसलिए साथियों, इस मौके पर ललित बाबू को हम श्रद्धांजलि देते हुए आप तमाम लोगों से एक बार फिर आग्रह करेंगे और ललित बाबू के बारे में जानिए। ललित बाबू का एक बेटा जो राजनीति में चर्चा में है, उनका नाम था विजय कुमार मिश्रा, आज भी है वो। एक पोता का नाम हम लोग जानते हैं, चूंकि राजनीति में है, ऋषि मिश्रा। ललित बाबू को के बाद विजय कुमार मिश्रा उस ललित बाबू का ही किया हुआ था कि जब 85 में पूरे देश में इंदिरा गांधी की शहादत पर लोकसभा चुनाव हो रहा था और सारे के सारे बड़े लोग चुनाव हारते जा रहे थे। समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर जी चुनाव हार गए,
कुमार मिश्रा लोकदल पार्टी से चुनाव जीत गया। ये था ललित बाबू का करिश्मा और ये था ललित बाबू के प्रति लोगों का श्रद्धा कि उस आंधी में भी ललित बाबू का बेटा दिल्ली के लोकसभा पहुंचता है। ये था ललित बाबू का इलाका। इसलिए बहुत सारी बातें आप तमाम लोग अपना करेंगे। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि ललित बाबू को कुछ दिन और बिहार में रह कुछ ज्यादा विकास के राह पर हम खड़े होते, ये कमी तो ललित बाबू का हमको सब दिन रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात एक नारा दिया था संदेश के रूप में हम लोग को, जो मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि उनका जो नारा था वो सत्य प्रतीत हो रहा है। ललित बाबू 5 भाइयों में सबसे बड़े थे और वो विद्यार्थी जीवन से ही उदार स्वभाव के थे। वो अपने दोस्तों को हमेशा मदद किया करते थे। जब कभी किसी दोस्त को पैसे की, कंबल की, जिस भी चीज़ की जरूरत होती थी वो हमेशा मदद करते थे। एक कहानी उनके बारे में है, जो कुछ निर्धन विद्यार्थी उनके पास गए उनसे मदद मांगने, तो वो अपनी पत्नी के जेवरात देकर के उनकी मदद किए। ऐसा कहा जाता है कि कभी उनके पास लोग मदद के लिए गए हों और ऐसा हो नहीं सकता हो कि वो निराश होकर लौटे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम ललित बाबू की 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष सह कॉलेज के कर्मयोगी प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सर, मंचासीन इतिहास विभाग के अशोक बाबू, अनिल माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि मौन को स्वरवान किया जाए, तीत को दिनमान किया जाए। बहुत हो चुका झूठ का अभिनंदन, अब सत्य का सम्मान किया जाए। तो क्या सब कहूँगा, शारीरिक अस्वस्थता का ख्याल बहुत बोलने में समर्थ पा रहा हूँ। तो ललित बाबू के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मिथिलांचल का विकास तो किया ही, अपने कर्मों के बल पर उन्होंने पूरे विकास को, पुराना बिहार उसके राष्ट्रीय क्षितिज पर ला दिया। पिछड़ा राज्य बिहारी कहने पर लोग शर्मो हया से दिल्ली में देखते थे कि बिहार से है, लेकिन उसको आन बान शान में चार चांद लगा और इज्जत बढ़ाने के बराबर काम किए। उनकी हत्या जो हुई वो बिहार के सपनों की हत्या हुई, ऐसा हम कहना चाहेंगे। उनकी हत्या बिहार के सुनाले सपने, जो सपने सजोए थे, उनको देखकर, उनके कामों को देखकर, जो आपने सुना वक्ताओं से, रेल से लेके और विभिन्न पहलुओं में पिछले बिहार को आगे बनाने की ओर से उन सपनों की हत्या हो। और अभी मीनाक्षी जी ने कहा कि याद किए जाएंगे हमारा, उनका नारा जो दिया, सचमुच में कई शहीद लोग, इंदिरा जी ने भी कभी कहा था कि खून का कतरा कतरा राष्ट्रीय काम है। एहसास हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को ऐसा इत्तेफाक है कि एहसास हो जाता है उनको कि शायद हम रहें या ना रहें, इतनी तेजी से वो काम करते हैं। जो अपनी खुदे से जुदा हो गया, खुदा की कसम वो खुदा हो गया। क्या खुदा आम इंसान से ऊपर थे। ये ट्रेन यहाँ से हाजीपुर के लिए प्रस्थान करेगी, रोक के सुनाया जाएगा, म्यूजिक बजता रहेगा। ये बिहार के लिए अजूबा थे। सोचिए बिहार को किस स्तर पर, एक उदाहरण मैं बस यही दे रहा हूँ और सब हमारे वक्ताओं ने कह दिया है, नहीं दोहराना चाहता कि उनका स्तर किस स्तर पर बिहार को ले जाना चाहते थे कि जो ट्रेन लिया था उस ट्रेन का नाम था जयंती जनता एक्सप्रेस।
जो आज वैशाली एक्सप्रेस के नाम से चला गया, प्रेस्टीजियस ट्रेन है, रेलवे बोर्ड का ट्रेन है। बिहार में पहला रेलवे बोर्ड के द्वारा कंट्रोल ट्रेन अगर आई तो वो ललित बाबू। ये मानक बता दिया किस मानक पर, किस स्टैंडर्ड पर बिहार को ले जाना चाहते, सर्वोत्तम। ये उनका सपना था। इस तरह से वो पिछड़ा को माने विकसित राज्य की श्रेणी में देखना चाहते। और कुछ मैं 101 जयंती के अवसर पर चंद विचार आप लोगों के समक्ष रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, नई बातें सीखने को मिला है यहाँ पर हमारे विद्वान शिक्षकों के माध्यम से। संस्मरण की बात चली, विशेष रूप से सीखने को मौका मिला, नई बातें। मैं कक्षा 12वीं में जब पढ़ता था तो उस समय मैंने एक कविता लिखी, लेकिन कुछ पंक्तियां मुझे याद है। 2 फरवरी 1923 को जन्मे, 2 फरवरी 1923 को जन्मे, जिला सहरसा जिनका मकान। 2 फरवरी 1923 को जन्मे, जिला सहरसा जिनका मकान, जन जन के नेता बने ललित बाबू थे। क्या बात। ललित बाबू की लाली से चहक उठी शिक्षा को, क्योंकि इन्होंने इनके नाम पर जैसा कि अक्सर विदित है, ललित बाबू की लाली से चहक उठी शिक्षा को। आओ इसे हम और बढ़ाएं, आओ इसे हम और बढ़ाएं, जाति धर्म का, जाति धर्म का। इनके पद चिन्हों पर चलकर, इनके पद चिन्हों पर चलकर एक नया इतिहास बना, एक नया इतिहास। कुछ पंक्तियां मैं लिख दिया हूँ। ललित बाबू का जो योगदान रहा है इस देश को, खासतौर बिहार, इनको कोशी मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बिहार के विकास के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं। यहाँ की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इन्होंने काफी संघर्ष किया। इनके विचार वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, सभी विचार जो है उन्नत विचार। उनका सोच जो था वह विस्तीर्ण था, उनके सोच का दायरा, उनके सोच का फलक जो है विस्तारित था। वो संकुचित भावनाओं से बिल्कुल